इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फॉलोअर्स। आज का जो हमारा कंटेंट है ब्रायोफाइटा में रिक्सिया जेनरा में गैमेटोफाइटिक फेज को आगे बढ़ाते हुए जो मैंने लिया हुआ है वो गैमेटोफाइटिक फेज का इंटरनल स्ट्रक्चर। फिगर को आप लोग देखिएगा बहुत गौर से। अगर फिगर केवल आप देखते हैं उसमें जो कंटेंट लिखना है सारी चीजें फिगर से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और इसको बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि जो आगे आने वाला जेनरा है उसमें केवल एक कंटेंट बढ़ेगा इंटरनल स्ट्रक्चर में, इपिडर्मल रीजन वो भी तैयार होगा। तो एक तैयार करने से हमारा डुअल गेम होगा। तो इसी लिहाज से इसको आप लोग बहुत गौर से देखिएगा। अब देखिए जरा, कल हम गैमेटोफाइट जैसे हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर गए थे कि रिक्सिया के जो इसमें दो फेजेज हैं इसकी लाइफ साइकिल में, गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक। गैमेटोफाइटिक फेज में हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी आपको कंप्लीट करा गए थे, उसके एक्सटर्नल के बारे में बताया था। इसके बाद इसका थैलस का दो सरफेस था, डोर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस, उन दोनों के बारे में आपको बता दिया था। वेंट्रल सरफेस में आपको बताया था कि उसमें जो है आपके राइजोइड्स और स्केल्स पाए जाते हैं, कितने प्रकार के राइजोइड्स हैं और क्या स्केल्स का रोल है, सारी चीजें आपको पिछले जो हमारा कल का जो लाइव क्लास था उसमें क्लियर कर चुकी हैं। अब इसको आगे बढ़ाते हुए कि जो हमारा जो गैमेटोफाइटिक फेज में एक्सटर्नल फीचर पूरा हो गया था, या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, अब इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अगर आप लोग देख रहे होंगे फिगर को, हमने शुरुआती दौर में जो फिगर आपको बोर्ड पे एक मिल रहा होगा उस फिगर को देखने से आपको अंदाज लग रहा होगा कि सर ने इस फिगर का नाम दिया है वीएस ऑफ रिक्सिया थैलस, यानी कि वीएस को हमने लिखा है, इसको कहते हैं वर्टिकल सेक्शन। ठीक है, और इसके बाद उदाग्र काट इसको कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको फिगर देखने के बाद आपके दिमाग में एक चीज आई होगी कि इंटरनल स्ट्रक्चर में मुझे ये फिगर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब देखिए जरा, इसमें अगर आप लोग देख रहे हैं तो हमने मोस्ट प्रोबेबली प्रायोरिटी से दो चीजें दिखाई हुई है। सबसे पहला है, चूंकि ये लिखने में भी जो कंटेंट आएगा तो हम बोर्ड पे लिख दिए हैं, अब आपको एक एक करके समझाते हैं। एक तो ये है आपका फिगर में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो ये लिखा है मैंने फोटोसिंथेटिक रीजन और दूसरा लिखा है स्टोरेज रीजन। ठीक है, इसके बाद जो फिगर ड्रॉ करा है उसको मैं बता देता हूं मैंने क्या क्या लिखा है, फिर इसके बाद मैं आपको पूरा डिक्टेट कराऊंगा तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जरा, अगर आप देखेंगे यहां से जो हिस्सा स्टार्ट हुआ है ये चल रहा है, मेरी तरफ देखिएगा जो मेरे मार्कर की ओर, यहां से यहां तक ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये जो एरो सा लगा हुआ है इसको मैंने नाम दिया फोटोसिंथेटिक रीजन। और ये वाला इस लाइन को छोड़ के यहां से लेके लास्ट तक ये पूरा आ रहा है आपका स्टोरेज रीजन। ठीक है, यानी कि आपको ये दिख रहा है कि इंटरनल स्ट्रक्चर में दो इंपॉर्टेंट पार्ट शो हो रहे हैं, फोटोसिंथेटिक रीजन और स्टोरेज रीजन। फोटोसिंथेटिक रीजन को कहते हैं प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र और दूसरे वाले को कहते हैं संचयी क्षेत्र। और इसके बाद मैंने फोटोसिंथेटिक रीजन में जो मैंने नॉमिनेशन किया हुआ है जो फिगर का, उसमें सबसे पहला जो दिया है आपको, ये ऊपर लिखा है एपिडर्मल सेल, और नेक्स्ट ये जो इसके बाद सेल्स तो एक समान सी दिख रही हैं लेकिन इनमें जो छोटे छोटे से मैंने बिंदी रखे हुए हैं, ये जो है फोटोसिंथेटिक, ये पूरा कह रहा है आपका फोटोसिंथेटिक फिलामेंट, और बीच में जो बिंदियां ऐसी हैं वो हैं आपके क्लोरोप्लास्ट, और यहां से यहां तक क्या आ रहा है आपका स्टोरेज रीजन। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हैं ये सीधी लाइन बनाई है, इसकी सेल्स में मैंने कोई गैपिंग नहीं दी है, यानी कि गैपिंग से एक सेंस निकलता है कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या है आपके अब्सेंट है। तो अब देखिए जरा, इसके बाद इसकी जो लोअर लेयर है वो कहला रही है, इसका जो सबसे नीचे वाली सेल जो मैंने बनाई हुई है उसको नाम दिया है लोअर इपिडर्मिस। और लोअर इपिडर्मिस में जो एलोंगेशन से आपको दिख रही है कि ये मैंने शो करे हुए हैं राइजोइड्स, और राइजोइड्स के दो प्रकार है। हम मैंने लुक देने का कोशिश किया हुआ है कि स्मूथ वाल्ड राइजोइड की जो संरचना मैंने आपको दिखलाई थी वही सेम, दोनों वाल जो है समान दिखाई है, और इसकी ट्यूबरकुलेट राइजोइड की इसमें इनर वॉल में पिग लाइक प्रोजेक्शन शो हो रहे हैं। तो ये हम बिल्कुल जो हम कर चुके हैं वही चीज को बिल्कुल बोर्ड पे दिए हैं, एज इट इज हमने कोशिश करी है कि आपको कुछ भी जो है नया नहीं है। तो इन दोनों को मिला के मैंने नाम लिख दिया है राइजोइड्स, और ये एक जो आ रही है ये जो इस प्रकार की सेल्स बने उसको स्केल्स, यानी कि एक चीज शो हो रही है कि सबसे नीचे वाली सेल में जो आपकी लोअर इपिडर्मिस उसमें क्या पाई जा रही है आपके राइजोइड्स एंड स्केल्स। ठीक है,
तो इसमें, और दूसरी चीज इसमें क्या है, गैपिंग नहीं है, और ऊपर वाला जो रीजन है वो आपका कहीं ना कहीं फोटोसिंथेटिक रीजन है, यानी कि वो उसका सीधा सीधा कांटेक्ट होगा फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, इतनी बात अगर मेरी समझ में आ रही तो फिर देखिए जरा इसको हम अपने आंसर को किस प्रकार से लुक देंगे। देखिए जरा, जब हम गैमेटोफाइटिक फेज में हमने हेडिंग डाला हुआ है इंटरनल स्ट्रक्चर, और इंटरनल स्ट्रक्चर के बाद हम लिखेंगे कि रिक्सिया के थैलस का वीएस सेक्शन काट काट कर देखने पर, वर्टिकल सेक्शन में देखने पर इसकी संरचना में दो इंपॉर्टेंट पार्ट दिखाई देते हैं। सबसे पहला पार्ट है आपका फोटोसिंथेटिक रीजन और दूसरा पार्ट है आपका स्टोरेज रीजन। अब पहला हेडिंग हमने अपने आंसर में डाल लिया हुआ है फोटोसिंथेटिक रीजन। ठीक है, तो अब ये देखिए फोटोसिंथेटिक रीजन, इस रीजन की, ये वाला रीजन देख रहा है फोटोसिंथेटिक रीजन, सीधी सीधी खड़ी सेल है, यानी कि इस रीजन की सेल्स आइसोलेटेड वर्टिकल रोज जो है का नाम रोज, इस रीजन की सेल्स आइसोलेटेड वर्टिकल रोज में अरेंज होती है। ये जो अरेंजमेंट है सीधी खड़ी आइसोलेटेड वर्टिकल रोज में अरेंज होती हैं, और ये सेल आपकी क्या बना रही है, ये पूरी जो एक संरचना बन रही है ये कहला रही है आपकी फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। क्या बनाती है, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। और अगर आप देखिए कि ये वाली सेल में क्लोरोप्लास्ट पाए जा रहे हैं, तो ये सेल जिनमें बिंदी बिंदी सी रखी हुई है, ये सेल्स में यानी कि क्लोरोप्लास्ट पाए जा रहे हैं, और ऊपर वाली सेल्स मैंने ब्लैंक छोड़ी हुई है। अगर आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि फोटोसिंथेटिक फिलामेंट की एपिकल सेल कलरलेस होती है, रंगहीन होती है। ठीक है, और अन्य इसमें क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है, आपका अभाव होता है, और अन्य सेल में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ठीक है, और इस रीजन में क्या है, आपके एयर चेंबर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एयर चेंबर, और जिनका कनेक्शन जो है आपके थैलस के डोर्सल सरफेस पर एयरपोर्ट से होता है, और एयरपोर्ट से ये दे कैन आल्सो कनेक्टेड इन जो है आपके आउटर एटमॉस्फेयर, और दे कैन आल्सो हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। और गैसियस एक्सचेंज में क्या है आपके, आपने देखा होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एक गैस ली जाती है और दूसरी क्या होती है आपके दी जाती है। तो ये पूरी बात रही, हमारा जो पहला टाइटल था फोटोसिंथेटिक रीजन। ठीक है, इसके बाद अब दूसरा रीजन आ रहा है, हमने हेडिंग डाला हुआ है स्टोरेज रीजन। स्टोरेज रीजन में देखिएगा कि सबसे पहली चीज जो मैंने लिखा हुआ है कि ये जो है पाया जाता है आपका वेंट्रल सरफेस पर। किस सरफेस पर, आपके वेंट्रल सरफेस। ठीक है, तो ये जो है फोटोसिंथेटिक रीजन के जस्ट नीचे स्थित वेंट्रल थैलस के वेंट्रल सरफेस पर स्थित जो है रीजन क्या कहलाता है, आपका स्टोरेज रीजन। और इस रीजन की सेल में क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है, और इसमें क्या होता है, फूड स्टोर्ड होता है। ठीक है, और इसमें जो है आपके इनकी पेरेन्काइमेटस सेल्स में जो है आपका जो फूड स्टोर्ड होता है वो जो है आपके स्टार्च के फॉर्म में पाया जाता है, और इसकी लोअर सेल क्या करती है, आपकी राइजोइड्स एंड स्केल्स बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है आपकी, इसकी लोअर सेल लोअर एपिडर्मिस कहलाती है, और इसमें राइजोइड्स एंड स्केल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको केवल इतना देना था, और ये फिगर है। तो आज का मेरा जो मेरा कंटेंट है वो जो है फिनिश होता है, और अब कल जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वो रिप्रोडक्शन इन रिक्सिया। बच्चों आप लोग चैनल को बहुत स्पीड में जो है आपके इसको सब्सक्राइब करिए, और इसको जो है शेयर करिए, और बराबर लाइक करते रहिए, क्योंकि आपको बहुत बड़ा फायदा होगा इससे। अभी लगता है कि कोई चीज बहुत इजीली अवेलेबल होती है, इसको बढ़ाते रहिएगा आप लोग, तो हमें आगे आने वाले जो आपके नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, थैंक यू।